निहारी रहिया आहियो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज। महाराष्ट्र के कोंकण विभाग के चिपलून में 22 4 जून 2025 को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर और यूथ विंग के चेयरमैन इमरान भाई फ्रूटवाला के जेर सरपरस्ती में सादाब फाजलानी के रिकमेंडेशन पर इकबाल मेमन ऑफिसर और इमरान फ्रूटवाला के अप्रूवल से कोंकण एरिया में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग टीम में कई नए लोगों को शामिल किया गया और पोस्ट दी गई और किसी को रिपीट किया गया तो किसी की पोस्ट को आगे बढ़ाया गया। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जितने क्या है बताइए खबर है अल्हम्दुलिल्लाह आज सवार से प्रोग्राम अलग करने आए भाई बता रहे इन चीजें विवरण में ना होनी ने ताकि टाइम વધારે ना होने अल्हम्दुलिल्लाह ई भी एकड़ो ई प्रोग्राम जो आज बीजे जो एकड़े घटक है के बधी यूथ भी अल्हम्दुलिल्लाह कोकण जी अटा जमा थी अने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जी यूथ विंग जो अल्हम्दुलिल्लाह हले थी इनमें ऑलरेडी चिपलून महाड़ दापोली हरने અને રાજાપુર એની જો અપોઇન્ટમેન્ટ અલહમદુલિલ્લાહ थी वियो पण ई पूरे पट्टे जिला की जिम्मेदारी मिलने वटा है रत्नागिरी रीजन जो मसला बोली जमात से लगाने सावंतवाड़ी जमात सुधी अन्य त्रे जमातों में पांचो अपॉइंटमेंट बाकी वो पेंडिंग हो ने इमरान भाई जी ने मुझे गाल थी भी इन विषय में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जरा इतना तो ई कोरम है के पूरो थीन लो मिलनो अने अल्हम्दुलिल्लाह ई कोरम इन वर अल्हम्दुलिल्लाह पूरो थी वियो है मसला बोली मेमन जमात में भी हको अपॉइंटमेंट करी रही हूं अने इंशाल्लाह आज रत्नागिरी में भी अपॉइंटमेंट करी रही हूं अने अल्हम्दुलिल्लाह पा सावंतवाड़ी में भी यूथ में या हेड्स पा अपॉइंट करी रही हूं अल्हम्दुलिल्लाह पांजा लीडर्स ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जा यूथ विंग चेयरमैन इमरान भाई इनजी अने इकबाल मेमन ऑफिसर सर मुबारक कापड़ी सर जोनल सेक्रेटरी साहब एकमा प्रेसिडेंट अने चिपलून मेमन जमात जा प्रेसिडेंट अने आए बधा हाजिरीन बधा मुअज्जज मेहमानान इनजी हाजिरी में अल्हम्दुलिल्लाह ये आज पा कम करी रही हूं मैं आज सुधी तो अल्हम्दुलिल्लाह चिपलून ने बीजी जगह ते यूथ विंग के हिसाब से किक न किक एक्टिविटीज अल्हम्दुलिल्लाह हल्ली रही पर फ्यूचर में भी एक्टिविटीज किक न किक वधन ये असाजी कोशिश रोनी ने जिदा नवा अपॉइंटमेंट्स थी रही इन्हीं के भी इंशाल्लाह आज ये समिट जे बाद इंशाल्लाह इन्हीं के भी दिशा मिलनी गाइडेंस मिलनी लेकिन ना इमरान भाई से रिक्वेस्ट करनो के नवे अपॉइंटमेंट्स के लेटर दिन जो है पांजे आप इधर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रत्नागिरी सिटी लाइ करीने पा एज ए इंचार्ज आज अल्हम्दुलिल्लाह पा अशफाक अशरफ बावानी इन्हीं के पा अपॉइंट करी रही हूं अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह टीम बनाने इंशाल्लाह रत्नागिरी के अंदर कम थी मेरी उम्मीद है अशफाक अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाद सावंतवाड़ी के अंदर जो ट्रे पोस्ट में अपॉइंटमेंट करी रही हूं सावंतवाड़ी में एज ए इंचार्ज नईम हनीफ मेमन इन्हीं के पास अल्हम्दुलिल्लाह इनमें अपॉइंट करी रही हूं किधर बतौर ऐलान आज पांजा जो मसलाम बोली मेमन जमात में जो पांजा जो इंचार्ज जो पांजा जिनके पास सिलेक्ट करी आयो इको घर के अंदर की इमरजेंसी की वजह से ना अची सकी अपन पान आड़ा नाम जाहिर करी रहे हैं जो आतिफ रफीक मेमन के एज अ इंचार्ज मसला बोली मेमन जमात में एज अ यूथ विंग पर अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंट करी रहे हैं हमने साथ साथ जो पांजा एक्स तो नहीं चाह पर करंट यानी जो रिन्यूअल भी अल्हम्दुलिल्लाह पा करी रहे हूं शादाब रफीक मेमन कंटिन्यूड फॉर चिपलून मेमन जमात इनके साथ साथ चिपलून के अंदर भी पा आखिरी पोस्ट वो पोस्ट पा एक्चुअली बता रही हूं इनमें एज ए ग्रुप लीडर पा इनायत इलियास मेमन के एज सिलेक्ट करी दिए हूं इनायत इलियास मेमन चिपलून के अंदर हजी एक सेक्रेटरी पोस्ट है जिनला करीने पा दानिश फारूक मेमन के पा अपॉइंट करी रहे हैं दानिश भाई की इमरजेंसी वजह से अवेलेबल नहीं एंड बाद हरने सिटी लाइ करीने पा कासम मेमन अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू करी रहे हो कासम भाई मेमन
कासमभाई मेमन हरने सिटी, दापोली हरने मेमन जमात मेमन जमात में दापोली सिटी लाइक करीने अरफात आरिफ मेमन के पास अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू करी रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये यूथ विंग के सिलेक्शन से पहले मैं सबसे पहले मुबारकबाद दे दूं चिपलून मेमन जमात को कि उन्होंने जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है लेडीज का, उसको एक्सपेंड किए और साथ में ये न्यू ऑफिस भी इन्होंने लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा, आज यूथ विंग के एडिशंस हुए हैं। सबसे पहले तो जो कुछ लोग रीअपॉइंट हुए, जिन लोगों का अच्छा काम देखकर उनको रीअपॉइंट किया गया है। और दूसरा, इसके अंदर 3 सिटीज को ऐड किया गया है, सावंतवाड़ी, मसलाबोली एंड रत्नागिरी। तो ये मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह 119 यूथ विंग की टीम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका थैंक यू पूरी जो यूथ विंग, अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी यूथ विंग की टीम को जाता है क्रेडिट, जिसके अंदर हर कोई आता है। जैसे यूथ विंग के सेक्रेटरी यासीन भाई डेडा है, जॉइंट सेक्रेटरी मोहसिन भाई नाथानी है, सब कन्वेनर्स, कोऑर्डिनेटर, इंचार्ज, मेंबर, पैनल कोऑर्डिनेटर, पैनल कन्वेनर्स और वेल विशर्स, हर कोई। और कन्वेनर्स वो है जो आप देख रहे हो, जैसे शादाब भाई है माशाल्लाह। ये शादाब भाई का सपोर्ट नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं पहुंचते। तो ये ऐसे कन्वेनर है। तो सब कन्वेनर जितने भी इंडिया में, सबको क्रेडिट जाता है। और शादाब भाई को तो हमने आज सर्टिफिकेट देके बता ही दिए कि किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे, बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहते अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम निकाल के बराबर कांटेक्ट में रहते। मैं कितनी बार मिस आउट हो जाता हूँ, फोन पे मैं बिजी रहता हूँ, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ अभी मैसेज करो मेरे को, मैं रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन वो बराबर टच में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफी एक्टिव है। यूथ विंग एक्सपेंड बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन सिर्फ एक्सपेंशन यूथ विंग का ये मोटिव नहीं है। यूथ विंग आगे बढ़ेगी वो तो श्योरिटी है हमारे को, क्योंकि जो मैंने वहां बोला कि जो हमारा पावर हाउस है वो कहां से पावर आता है हमारे को, हमारे प्रेसिडेंट से पावर आता है। ये हमारे प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो यूथ विंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट किए। आज मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर ये यूथ समिट हो रहा है, यूथ विंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। एक टाइम था जब ये प्रेसिडेंट नहीं थे मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर, तब यूथ विंग का मेमन के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। जब मैं भी जाता था तब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ऐसे ही जाना आना, ऐसे रिलेशन थे तो जाना आना होता था, मीटिंग देखना होता था, बैठना होता था। वो प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किए। तो जो पूरी दुनिया में मेमन कम्युनिटी में पहला जो यूथ विंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है वो हमारे प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर ने क्रिएट किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। आज ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, 1 जन से इन्होंने स्टार्ट किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 119 टीम हो गई है। 119 टीम के अंदर अभी आप लोग कैलकुलेट करो, जैसे आपकी टीम इतनी बड़ी है यहाँ पर, तो ऐसे बहुत सी टीम है। तो आप लोग कैलकुलेट करो कितने हंड्रेड्स में यूथ है जो आज जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और यूथ इज अ फ्यूचर, और यूथ बहुत बढ़ चढ़ के अभी आगे हिस्सा लेते हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से इस तरीके से हो रहा है कि एजीएम होता है, ये होता है, तो कोई चीज में स्पॉन्सर भी करना रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह यूथ आगे रहते हैं। यूथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे को सपोर्ट हमारे प्रेसिडेंट का है, हमारे जो सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अजीज भाई मच्छी वाले, उनका, हमारे बोर्ड मेंबर्स का पूरा सपोर्ट रहता है हमारे को। तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यूथ विंग का मोटिव नेटवर्किंग तो है, नेटवर्किंग तो हमारे को करना ही है, ताकि बिजनेस भी जो है हम चाहते हैं। हमने एक बिजनेस क्लब लॉन्च किया, यंग मेमन एंटरप्रेन्योर्स क्लब। उसका मेन एम यही था कि जो मेमन है वो मेमन से बिजनेस करे, आपस में बिजनेस करे। एक कॉर्नर में वो रहता है इंडिया के, वो दूसरे कॉर्नर में है, तो बिजनेस आपस में करे। तो बिजनेस एक्सपेंड होगा आप लोगों का, फिर आप लोगों को भी मालूम है कहां से बिजनेस हुआ है, तो ऑब्वियसली आप लोग आगे होंगे और फेडरेशन को सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह। ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में, और हमारे को ऐसा हमारे मेमन आगे बढ़े। जॉब सपोर्ट हमने चालू किया है, जिसके अंदर जॉब में हेल्प देते हैं हम लोग, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। किसी ने बोला हमारे को हमारी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, तो मेमनी लैंग्वेज का एक चैनल भी यूट्यूब पे है अपना, जिसके अंदर मेमनी लैंग्वेज सिखाई जाती है। मैंने भी सीखा हूं, मेरे को मेमनी नहीं आती थी, मेरे को तो हिंदी भी नहीं आती थी बराबर। जब मैं इनके साथ ट्रेवल करता था 12 साल पहले, तब मैं इंग्लिश में ही सिर्फ बोलता था, और मुझे नहीं मालूम नहीं होता सामने वाला समझता है कि नहीं, लेकिन मैं इंग्लिश में ही बोलता था, क्योंकि मेरी हिंदी भी टूटी फूटी होती थी वो जमाने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्लुएंट है। अभी बोल के फायदा नहीं है, एजीएम में तो निकल ही जाता है, क्योंकि एजीएम में पूरा रिपोर्ट होता है, तो एजीएम में तो निकलना होता ही है। तो इस तरीके से, और यूथ विंग में
इसको और एक्सपेंड करना है। सबको मैं ये बोलता हूँ, जमात को और हमारे एल्डर्स को लेके चलना है। तो सबको, एल्डर्स जो आपके जमात के, सबको लेके चलना है। हमारे को उनके साथ काम करना है। ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये यूथ को मैं बोलता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी, हम नसीबदार है कि हमारे को मौका मिला है कि हम हमारे जो एल्डर्स है उन लोगों के साथ सीख सक रहे। हमारे को जानकारी हो रही है किस तरीके से वो जमात चलाते, किस तरीके से लोगों की हेल्प करते। एंड ट्रस्ट में, ये जो है ना, ये चीज बहुत सुकून देती है। लोग मेरे को पूछते हैं कि मैं टाइम कैसे मैनेज करता हूँ। मेरे को खुद को नहीं मालूम है, टाइम मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से टाइम मैनेज होता है। मेरे किसी की मेरे से शिकायत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरी फैमिली मुझे कंप्लेन करती है कि मैं उनको टाइम नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं बराबर टाइम देता हूँ। ना मेरे रिलेटिव, ना मेरे फ्रेंड्स, ना मेरे बिजनेस पार्टनर्स, ना मेरा बिजनेस का कुछ नुकसान होता है, क्योंकि मैं टाइम मैनेज कर लेता हूँ। तो ये चीज की बरकत है, टाइम मैनेज हो जाता है। तो हमारे को इस पे तवज्जो देना है, ये चीज को आगे ले जाना है, हमारे एल्डर्स के साथ सीखना है। और मैं एल्डर्स लोगों को भी मैसेज देना चाहूंगा, ये चीज होती है थोड़ा, सब एल्डर्स जैसे चिपलून के माशाल्लाह एल्डर्स है, और बहुत सी जगहों के एल्डर्स है। कुछ एल्डर्स ऐसे भी रहते हैं जो यूथ को देखते तो उनको ऐसा लगता है कि ये आजकल के लड़के, आज ये यंग लड़के क्यों इतना आगे आ रहे। तो भाई हम मेहनत करते हैं, हम भी, हमारा करियर है, हम बहुत बिजी रहते हैं, हम आगे आ रहे हैं कि हम भी आप लोगों के साथ कौम का काम करें, अच्छे काम करें। हम बदले में कुछ नहीं मांगते, हम हमारे जान माल हर चीज, टाइम सब कुछ देने तैयार है, लेकिन हम बदले में यही मांगते हैं कि रिस्पेक्ट आपको देना होगा। आप लोगों को हम अप्रिसिएशन भी नहीं मांगते, क्योंकि अप्रिसिएशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे प्रेसिडेंट है जो अप्रिशिएट करते हैं, और आप लोग जैसे एल्डर्स है हमारे पास जो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो एज के लिए ईगो लाते वो ना लाए, बिकॉज हम यूथ एल्डर्स को साथ लेके चलना चाहते। हम रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे आप भी बराबर रिस्पेक्ट दो। हम यंग है तो ऐसे टेक फॉर ग्रांटेड ना लो। हमारा भी बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत बिजी रहते हैं, हम कौम को अच्छा काम करने के लिए टाइम निकालते। तो आप भी हमें रिस्पेक्ट दो, हम भी आपको रिस्पेक्ट देंगे इंशाल्लाह। और ये चीज आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हमें साथ मिलके कम्युनिटी का वेलफेयर करना है। और मेरा तो एक ही चीज है जो हमारे प्रेसिडेंट ने सिखाई, सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं काम करना है, हमारे को तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना है, हर जात धर्म के लोगों के लिए काम करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस। सो यही चीजें तो हमारे देश के लिए हमें काम करना है। तो इन शॉर्ट वही है। तो बस यही छोटा सा मैसेज, में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एंड थैंक यू ऑल, हम कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ शादाब भाई है, एनी क्वेरी ही इज देयर विद यू ऑल इंशाल्लाह। थैंक यू। और सावंतवाड़ी आफ्ताब यूसुफ मेमन को एज ए ग्रुप लीडर हम सावंतवाड़ी के लिए जो अपॉइंट कर रहे हैं। सलीम अकबानी को एज ए सेक्रेटरी यूथ विंग सावंतवाड़ी हम अपॉइंट कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह दी जाती है। बहुत सी नई पोस्ट आई है, जैसे बीच में मैंने बताया था, लास्ट हमारी एनईसी मीटिंग थी, उसमें के टीम लीड की हम पोस्ट देना चालू किए, क्योंकि एक सिटी में कितनी बार और पोस्ट देनी रहती है, एक इंचार्ज या कोऑर्डिनेटर से काम नहीं होता है। आज यहाँ पर देखो ग्रुप लीड की जो शादाब भाई ने बताया, तो इस तरीके से पोस्ट की कमी नहीं है, पोस्ट सबको मिलेंगी, लेकिन आप काम करके बताओ, आप अपने आप को प्रूफ करो, आपको पोस्ट मिलेंगी, प्रमोशन मिलेगा, सब मिलेगा। ये जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यूथ विंग है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की मेमन कम्युनिटी की काफी बड़ी यूथ विंग मानी जाती है, बहुत रिस्पेक्टेड यूथ विंग मानी जाती है। इसके साथ जो जुड़े हुए वो यही बोलते हैं कि हमारे को प्राउड फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये यूथ विंग के साथ जुड़े हुए। अभी रिसेंट में जो मीटिंग थी फेडरेशन में, उसके अंदर हमारे साथ और भी लॉयर्स जुड़े, डॉक्टर्स जुड़े, बिजनेसमैन जुड़े, हमने इन्फ्लुएंसर पैनल लॉन्च किया। तो जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है, जिन लोग के 5 लाख 3 लाख ऐसे फॉलोअर्स है, वो हमारे साथ जुड़े, और फॉरेन के लोग, और न्यूयॉर्क से एक जुड़ा, एक यूके से जुड़ा, एक अफ्रीका से जुड़ा, जो हमारा ग्लोबल एडवाइजरी पैनल है। तो इस तरीके से यूथ विंग एक्सपेंड हो रही है। आप काम कीजिए, आपको इंशाल्लाह पोस्ट भी मिलेगी, आप जुड़ के रहिए। जो हमारे क्राइटेरिया है, हमारे एल्डर्स को साथ लेके चलना है, जमात को साथ लेके चलना, उसमें खड़े उतरो, इंशाल्लाह पोस्ट प्रमोशन एवरीथिंग विल गेट। थैंक यू। रहमान रहीम આપણો ખાનદાન હોય તો અહીંયા વારસદાર ઉનતા બરાબર है ને, तो उनके निराश हो जाए कि भाई आ हेतरी मेहनत करियो यहाँ અને ही एम्पायर उभो करियो यहाँ, तो इनके संभाळण वाळो केर आई। तो इनके तसल्ली होई थी कि भाई पाछळ थी बीजा वारसदार आईन, तो पा ही बधाय वारसदार आईन बधाय ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन पे तो वारसदार एतरे की दौलत दीने, बिल्डिंग दीने, मकान दीने, फैक्ट्री दीने विने, तो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन वारसदार के दीने नहीं विना, ये दीने नहीं विना, ये समझी गिन जा।
पण અહીંથી આપણો વારસો असां नक्की करूं था कि पंहिंजा वारसदार आहिनि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। तो एज ए वारसदार અહીં કે જો વારસદાર હોય તો કેવી રીતે સારી રીતે હલાય તો ઓબે કરે તો માપે કે ઓબે કરે તો દેખભાલ કરે તો નુકસાન ના થાય કંપની જો ઘર જો એવી રીતે અહીં બધા જોયો ને વારસદાર 11 વિનને અસા જો 2 વાર 5 વાર જે પછી આ મળ્યો વિનનું છે 2 વાર 15 વાર જે પછી બીજા વિનના ત્રીજી वर्ष પછી ब्या विनना 3 वर्ष પછી ब्या विने विनन जो जाए ना कोई परमानेंट इधर रेले करने नहीं आवियो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जने मलकुल मौत गिने ले करने आवी तो मलकुल मौत के लताड़ी दिन था करो निके गिने ले करने आवी है जे हां तो ये मलकुल मौत ने तो अल्लाह ताला के चोय तो कि ये तो मूसा अलैहिस्सलाम तो मिके जज्बे वाला हुआ गरम दिमाग जावा आकड़ो कम कर मूसा अलैहिस्सलाम क्या तो विन अने आकड़ो दुंबो गिनी ने विन अने चो के मूसा अलैहिस्सलाम आए हाथ रखी दियो दुंबे जे मथे तो जितना भी वार अचना ने आई के एतरी जिंदगी असा पधारी देना से तुझे ठीक है दुंबे जे मथे हाथ रखी दिया तो पछी करो तो पछी वर खलास थी विनना तो पछी तो विनन जो जाए तो जी पछी अगर विनन जो जाए तो पछी भा इंगरी जो गिनी विन मिके अगर विनन जो जाए तो दुंबे जे मथे हाथ रखा ने भी तो 100 200 500 वर्ष की जिंदगी लड़ने आखिर विनन जो जाए तो कोई की भी आखिर विनन जो जाए इनमें बुरो लगन जो आई ना आऊं छियो से इकबाल भाई आई जो तो आई छी देना असा जो करे ले चुआ वो 2 वर 20 वर 50 वर जे પછી इनन जो है आई लोग के संभालन जो है सेकंड लाइन थर्ड लाइन पाके तैयार करे जी है काबिल बनो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जी बाग डोर आई लोग के संभाले जी है एतरा काबिल बनो इंशाल्लाह नेकी जो रस्तो है सारो रस्तो है गरीबों की खिदमत करनी बहुत बड़ी आकड़ी नेकी है जानवर ने इंसान में फर्क करो है जानवर ने इंसान में फर्क करो है जानवर पोते लेकर जिए तो खाई तो पिए तो ने पोते लेकर इंसान आए कि पोते ले तो जिए पर पोते जो परिवार के पारे तो बीए के पाड़े तो बीए ले तो बाराला आई लोग के संभालने अगली जिम्मेदारी देवानी है ये बड़ी जिम्मेदारी आई लोग के संभालने जो है अज्ञा वधारे जो है पाके ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन बियो थोड़े थोड़े घाल लेकर मन दुख ना थियो वडो दिल रख जा मिजो नाम ना आवियो मिजो नाम नीचे अची वियो मिजो नाम की ना गिनी मिजो नाम इनमें ना विनन जो वडो की वांदो न अची नाम ना गिनी के वांदो ना मुनासिब अची विया है समझी गिनो अल्लाह जी नियत करी अल्लाह ताला आई जो नाम उते अर्श में लिखे दीनो आई जो नाम अगर कोई भूली वियो आई तो चाहे ने कोई नहीं करनो बाई चांस थी वने तो असा के घणा वक्त में क्या मैसेज अचन था कि इमरान भाई जे सामे जा बैठो इमरान भाई भूली वियो नाम मिलो ना गिनी अरे भाई इमरान भाई जे 1000 टेंशन होता थोड़ो तू सामे बैठे वे तो सामे नजर ना अचनो अंगे वालो नजर अचे तो ही मारो अखियों पे ही नजर फेराई तो ना तो चाय ने नहीं करनो तो तो ने आपको बड़ो दिल रखन जो है कदे भी एरो कोई होना थी अगर अक्षर करवाए ए चिंता में क्या नहीं करनो मैं क्या नहीं मजा नहीं मेरे नाम नहीं गिना नो मेरी जीवन नहीं थी नहीं बड़ो दिल रख जा ठीक है बस।